साथियों नमस्कार, एक नए सेशन के अंदर आपका स्वागत है। और आज सबसे ज्यादा अहम टॉपिक कि क्या देश के दलितों के साथ, देश की ओबीसी आबादी के साथ, यानी कि जिनकी इस देश के अंदर आबादी लगभग 80% के आसपास है, उनके साथ इस देश के अंदर इतना बड़ा छल कि देश का पहला प्रधानमंत्री या तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो बनना चाहिए था, या फिर सरदार पटेल साहब जो कि ओबीसी समाज से आते हैं उनको बनना चाहिए था। लेकिन चूंकि दलितों को, ओबीसी को इस देश के अंदर शायद उस वक्त भी अछूत समझा जाता होगा, तभी इतना बड़ा छल देश के अंदर किया गया। कैसे किया गया और आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह आपके सामने है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, जो आजकल मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा है कि नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू साहब संयोग से देश के पीएम बने थे, जबकि सरदार पटेल और अंबेडकर साहब उस यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के सबसे बड़े हकदार थे। और जब भाजपा के नेता ऐसी बात कह दें कि भाई दलितों के हित की बात कह दें, तो हमारा भी माथा ना सनक गया। हमने इसके पीछे की जो चर्चा है, वो सच्चाई है, वो जानने का प्रयास किया और सच्चाई क्या निकली वो आपको शुरुआत से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो शुरुआत से बात यह है कि आप सबको पता है कि हमारा देश 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन इसके जो पीछे की कहानी है वो शायद आपको नहीं पता होगी। देश को आजाद तो 15 अगस्त 1947 को किया जाएगा, लेकिन इसकी जो चर्चा है, इसकी कार्रवाई है, वो 2-3 साल पहले ही शुरू हो गई थी। और इसी की वजह से जब ये फाइनल हो गया कि भाई हिंदुस्तान को आजाद करना है, अंग्रेजों को ये पता पड़ गया कि भाई अब हिंदुस्तान को हम गुलाम नहीं रख सकते हैं, तो उसी की वजह से अंग्रेजों ने एक मिशन, एक मतलब अधिकारियों का एक समूह 3-4 लोगों को इकट्ठा करके इंग्लैंड से भारत के अंदर भेज दिया 1946 में, यानी कि 1946 के अंदर। और ये जो 3-4 लोग आए थे, इसी चीज को कैबिनेट मिशन कहा गया। और ये जो कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया, उसको ये तय करना था कि भाई जब अंग्रेज भारत को छोड़ेंगे, भारत को आज़ादी मिलेगी, तो भारत के अंदर सरकार कैसे बनेगी, प्रधानमंत्री कौन होगा, फलाना कौन होगा, ये कौन होगा, वो कौन होगा, कैसे मतलब सब किया जाएगा। इसके लिए ये जो मतलब कैबिनेट मिशन था वो भारत के अंदर आया। और जब ये भारत के अंदर आए तो इन्होंने तमाम लोगों के साथ, तमाम मतलब जगहों के अंदर घूमकर चर्चा की, लोगों के साथ बातचीत की। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने तय किया कि भाई हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए जाएंगे। पहला तो पाकिस्तान, जिसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, और दूसरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार बनाई जाएगी, वहां पर यह होगा कि जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा, वही अंतरिम सरकार का मुखिया माना जाएगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे सर्वा होगा, वही देश के अंदर सरकार चलाने का काम करेगा। और जब अंग्रेजों ने ये बात कही तो उसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू साहब, सरदार पटेल साहब, बाबा साहब अंबेडकर साहब और तमाम लोगों ने इसके ऊपर हामी भरी कि भैया आप हमें आज़ादी दो और जो आपको करना है करो। तो ये तय हो गया कि भाई जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा, वही देश की अंतरिम सरकार चलाएगा। और इसके लिए बाकायदा पूरे देश के अंदर जो तमाम प्रांत हैं, वहां पर चुनाव करवाए जाएंगे। तो भाई जब चुनाव किए गए, वोटिंग हो गई। वोटिंग होने के बाद जब रिजल्ट आए, तो रिजल्ट आने के बाद आप चौंक जाएंगे, आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, क्योंकि जो 2 अहम कैंडिडेट थे जिनके बीच में मुकाबला चल रहा था, जैसे आजकल देखते हैं ना कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में मुकाबला चलता है, वैसे ही उस वक्त भी जो सबसे बड़ा मुकाबला था वो ओबीसी समाज से आने वाले डॉक्टर सरदार पटेल साहब और दूसरी तरफ सवर्ण समाज से आने वाले जवाहरलाल नेहरू साहब के बीच में था। लेकिन जब रिजल्ट आए तो कमाल हो गया, क्योंकि देश के 15 प्रांतों में से 12 प्रांतों के अंदर ये फुल मेजॉरिटी आई कि भैया देश का अंतरिम सरकार का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ओबीसी समाज से आने वाले सरदार पटेल साहब को बनना चाहिए। यह मतलब 12 राज्यों के 12 प्रांतों की
जनता ने यह फैसला कर दिया। लेकिन जैसे ये रिजल्ट आए तो उसके बाद क्या हुआ वो आप यहां पर पढ़िए। यहां पर आप अगर पढ़ेंगे तो आपका दिमाग ना थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो जाएगा। यहां पर आप देखिए कि नंबर 2 कौन, जब गांधी जी ने नेहरू को बताया कि उनका नाम किसी ने पीसीसी यानी कि जो पीसीसी के चुनाव हुए थे उसमें आगे नहीं बढ़ाया है, तो वे चुप रहे, यानी कि नेहरू साहब चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद नेहरू साहब ने सरकार के अंदर नंबर 2 होने से साफ साफ इनकार कर दिया। नेहरू साहब ने यह साफ कह दिया कि भैया भले ही मैं चुनाव हार गया, भले ही देश की जनता ने मुझे वोट नहीं किया है, भले ही देश की जनता ये नहीं चाहती है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू साहब ने यह साफ कर दिया कि देश की जनता चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी हर एक हालत में चाहिए, हर एक कीमत पर चाहिए। यह बात साफ साफ गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू साहब ने कह दी और यह कह दिया कि मैं सरदार पटेल के नीचे यानी कि नंबर 2 होकर काम नहीं करूंगा। यह बाकायदा फैक्ट के साथ मौजूद है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद जो आप चीज देखेंगे वो आप सुनकर और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। यहां पर आप अगर पढ़ने का प्रयास करें तो बापू का वीटो यानी कि देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने देश की जनता का रिजल्ट आने के बाद, देश की जनता का चुनाव होने के बाद जो व्यक्ति चुनाव जीत गया था उसके खिलाफ बापू ने अपना वीटो कर दिया। वीटो के बारे में आप अगर पढ़ना चाहें तो यहां पर पढ़िए कि गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि वे अपना नाम वापस ले लें, अपना नाम चुनाव जीतने के बाद वापस ले लें, क्योंकि पटेल साहब शायद ओबीसी समाज से आते थे। और इसके बाद कहा यह जाता है कि महात्मा गांधी ने साफ कर दिया कि भाई नेहरू साहब दिखने में ज्यादा अच्छे हैं, स्मार्ट लगते हैं। और दूसरी बात कहा यह जाता है कि महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा पटेल साहब से ज्यादा है, पटेल साहब से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी नेहरू साहब बोल देते हैं। इसी की वजह से चुनाव आप भले ही जीत गए हैं, देश की जनता भले ही आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती हो, लेकिन उसके बावजूद भी बापू ने पटेल साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद हमारे देश के सरदार पटेल साहब आज जहां पर भी होंगे मैं उनको नमन करता हूं कि आप जैसे व्यक्ति अगर देश में ना होते तो शायद भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती। क्योंकि जब बापू अड़ गए, जब ये महात्मा गांधी साहब अड़ गए कि आप चुनाव जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो देश की खातिर हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री बनूं ना बनूं, लेकिन इस देश को आजादी मिलनी चाहिए, यह देश आजाद होना चाहिए। आपको अगर लगता है कि भाई नेहरू मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो मैं चुनाव जीतने के बाद भी ये जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो नेहरू साहब को सौंपने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि नेहरू साहब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए अंतरिम सरकार के। उसके बाद अब सवाल यह आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके नाम की चर्चा क्यों होती है? तो अभी हमने आपको यह बताया कि नेहरू साहब को महात्मा गांधी जी ने सिर्फ इसी वजह से चुना था कि भाई नेहरू साहब विदेश से पढ़कर आए हैं, उनके पास पटेल साहब से ज्यादा क्वालिफिकेशन है, वो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। लेकिन जब यहां पर बाबा साहब की चर्चा होती है तो भाई जितनी डिग्रियां जवाहरलाल नेहरू साहब के पास थीं उससे दुगनी तिगनी डिग्रियां हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास थीं। अगर गांधी जी ये चाहते थे कि देश का पहला प्रधानमंत्री किसी पढ़े लिखे इंसान को बनना चाहिए, किसी ऐसे इंसान को बनना चाहिए कि जो अंग्रेजी अच्छी बोलता हो,
तो भाई देश के अंदर उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, सबसे ज्यादा डिग्रियों वाला इंसान बाबा साहब के बाद कोई दूसरा नहीं था। नेहरू साहब बाबा साहब के सामने पासंग भी नहीं थे। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि अगर महात्मा गांधी ये वाकई में चाहते थे कि देश का व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो क्या इसी की वजह से अगर पढ़ाई लिखाई आधार था तो क्या देश का पहला प्रधानमंत्री बाबा साहब को नहीं बनना चाहिए था? या अगर चुनाव की बात आती है तो क्या देश का पहला प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आने वाले हमारे सरदार पटेल साहब नहीं बनने चाहिए थे? लेकिन बाकी आप सब लोग जानते हैं ये देश की सच्चाई आजादी के बाद से है। अब आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे ही खुलासों के लिए, ऐसी चीजों के लिए, और ये जो अभी आपने देखा ना कि भाजपा के नेता कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, ये मनोहर लाल खट्टर कहां गए साहब? आ जाओ जल्दी आ जाओ, अरे आ जाओ। ये कह रहे हैं कि भाई देश का पहला प्रधानमंत्री दलित को बनना चाहिए। तो भाई आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से कहिए, देश के अंदर बहन जी मायावती एक इकलौती नेता ऐसी हैं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर अपने दम पर 4 बार सरकार बनाई है। उनसे ज्यादा बेहतर सीएम होने के बाद देश का जो अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है वो अगर भारतीय जनता पार्टी दलितों से, देश के ओबीसी समाज से इतना ही प्यार करती है तो लीजिए बहन जी को बनाइए देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। अगर आपको दलितों से इतना ही मतलब प्यार लगता है तो बनाइए ना बहन जी मायावती को बनाइए देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। हम भी देख लेते हैं कि भाजपा का दलितों के प्रति प्यार कितना है। बाकी कांग्रेस का तो आप देख ही चुके हो। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उम्मीद है कि आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।